नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जून महीने का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं व्रत और त्योहारों की। तो 1 जून को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। 2 जून को वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। यह व्रत महिलाओं और कन्याओं के लिए विशेष फलकारी रहता है। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए वट सावित्री की पूजा और व्रत करती हैं एवं कन्याएं मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। 3 जून को शनि जयंती मनाई जाएगी। शनि जयंती के दिन विशेष रूप से शनि देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनि भगवान के मंदिर जाकर सूर्यास्त के पश्चात शनि भगवान को सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में अवश्य जलाएं और काली वस्तुओं का दान करें। 6 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में विशेष फलकारी रहता है। इस गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ मुहूर्त रात्रि 8:26 से है। 8:26 के बाद में यदि आप कोई भी खरीदारी करते हैं, कोई वाहन, कोई विशेष वस्तु या सोने या चांदी के आभूषण खरीदते हैं तो वो आपके लिए विशेष फलदायक रहता है। 6 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र के बाद 12 जून को बटुक भैरव जयंती और गंगा दशमी मनाई जाएगी। 13 जून को निर्जला एकादशी व्रत मनाया जाएगा। इस व्रत में फलाहार के रूप में आम खाने का विधान है। इस दिन घर की बहन, बेटियों और माताओं को आम, पेयजल और मिश्री और शक्कर से बनी वस्तुओं को दान करना चाहिए। यह पुण्य फलकारी रहता है और यह यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी देते हैं तो भी आपके लिए पुण्य फलदायक रहता है। 14 जून को प्रदोष व्रत किया जाएगा। 17 जून को पूर्णिमा आ रही है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। योग को हमारे विश्व में फैलाने और अलग पहचान देने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है और ये हमारे भारतवर्ष का गौरव भी है। इसीलिए हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम योग और प्राणायाम से अब खुद को भी जोड़ें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। 22 जून से 27 जून तक पंचक लगे रहेंगे। 29 जून को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इस व्रत में मिश्री का फलाहार करने का विधान है। तो ये थी व्रत और त्योहारों की बात। अब हम बात करेंगे कि जून महीने में मीन राशि वालों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 15 जून को वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह 1 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 जून तक वे मिथुन राशि में विराजित रहेंगे। 20 जून को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजित है और वे 21 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे और 22 जून को वे कर्क राशि में विराजमान प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह 4 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे जो कि 27 जून तक वहां रहेंगे और 28 जून को वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है। शनि और केतु धनु राशि में विराजमान है और राहु मिथुन राशि में विराजमान है। ये थी ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन की बात। अब हम बात करेंगे कि जून महीने में मीन राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो जून महीने में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी जाने वाली है। आपके परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन होगा। आपके यदि भाई बहन विवाह योग्य हैं तो जून महीने में उनके विवाह की परिणति हो जाएगी। इस मांगलिक आयोजन के कारण आपके घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच में माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। आपके घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी और नए मेहमान के आगमन के कारण आप लोगों के बीच में और अधिक संबंध सुदृढ़ और मजबूत होंगे। नए मेहमान को सोचने समझने में आपको कुछ वक्त लगेगा, इसलिए जून महीने के मिड तक आपके घर में कुछ छोटी मोटी खटपट या अनबन का वातावरण बन सकता है, परंतु आप समझदारी से समझाइश के कारण आपके घर का यह माहौल शांत हो जाएगा और स्थिति पुनः सामान्य हो जाएगी। आप जून महीने के लास्ट में अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई हॉलीडे भी प्लान कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस जून महीने में थोड़ी सी डावाडोल रहने वाली है, क्योंकि आपके आर्थिक दृष्टि से कारोबार में कुछ खास
लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपके मन में खिन्नता रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी डावाडोल होगी। घर में बड़े शादी जैसे कार्यक्रम संपन्न होने के कारण भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, परंतु धैर्य रखें, मेहनत किए जाए, थोड़े दिन में परिस्थितियां पुनः सामान्य हो जाएगी और फिर से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी। अब बात करते हैं कारोबार और करियर की। कारोबार में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव जून महीने में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि ग्रह आपके कर्म स्थान में विराजित हैं और शनि ग्रह जहां बैठते हैं उस स्थान में वृद्धि करते हैं, यानी आपके कर्म भाव में वृद्धि होगी। आप अपना कर्म जितना करेंगे उससे अच्छा आपको लाभ देखने को मिलेगा। कारोबार में आप इस जून महीने में अधिक मेहनत करेंगे। अपनी कार्यशैली में भी आप जून महीने के मिड तक बदलाव कर सकते हैं और आपके कारोबारी विस्तार की योजना भी आप जून महीने में बना सकते हैं। वहीं शेयर मार्केट में निवेश भी आपको जून महीने में अच्छा लाभ देगा। आपको अच्छी स्थितियां शेयर मार्केट में देखने को मिलेगी। कोई अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आपने किसी को उधार या कर्ज दे रखा है तो वो स्वतः ही बिना आपके कहे आपका कर्ज उतारेगा और आपके रुपए आपको वापस मिलेंगे। इससे आपको मन में प्रसन्नता बढ़ेगी और आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंग की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंग के मामलों में इस जून महीने में आप लकी रहेंगे। आपके जीवन साथी का आपको सहयोग पूरा मिलेगा, परंतु जून महीने के लास्ट में आपके बीच में अनबन का वातावरण हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इस वजह से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में दूरियां आ जाएगी, परंतु आपका नैतिक दायित्व है कि आप समझदारी से काम लें। अपने जीवन साथी के साथ बैठकर समझाइश के द्वारा अपनी संतान की जो समस्या है उसका मिल बैठकर आप हल निकालें और वो हल जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगा और आप दोनों के बीच में फिर से संबंध मधुर हो जाएंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों की यदि हम बात करें तो प्रेम प्रसंगों में जून महीने में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, यानी प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको सक्सेस हासिल होगी। आप यदि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप जून महीने में उसे प्रपोज कर सकते हैं। वह आपके प्रपोजल को ठुकराएंगे नहीं और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी यह रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी और लंबी चलेगी। आप इस रिलेशनशिप में गंभीर रहेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के लिए कितना गंभीर है। यदि वो भी आपके जितना ही इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है तो आप अपने विवाह का प्लान इस महीने बना सकते हैं। अब बात करते हैं कारोबार और व्यवसाय की। कारोबार में यदि हम देखें तो जून महीने में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपके कारोबार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आप जितना काम करेंगे उससे अधिक आपको लाभ इस महीने देखने को मिलेगा। आपके करियर में भी आपको अच्छा फायदा मिलने के पूर्ण योग बने हुए हैं। आप किसी एक्टिविटी में, किसी कंपटीशन में यदि आप हिस्सा लेते हैं तो उसमें भी आपका अच्छा नाम होगा और आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग इस महीने थोड़ा अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह दिखाई देगा, क्योंकि छुट्टियां हो चुकी है, एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो आप अपने करियर के प्रति थोड़े से चिंता मुक्त नजर आएंगे, परंतु आपको कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखना चाहिए। 12th के छात्रों को तो विशेष तौर पर मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 12th के एग्जाम के बाद में आप कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसीलिए अपनी पढ़ाई को ढिलाई में न लें, मेहनत की जाए और उस एंट्रेंस एग्जाम की जी तोड़ मेहनत करें और तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए ये महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने के प्रारंभ में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहना पड़ेगा, यानी पिता अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करेंगे। इस वजह से उनको कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। उस गंभीर बीमारी को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। वहीं जून महीने के मिड में आपके माता के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा सा चिंता बनी रहेगी, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य के बाद माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा और
आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे, परंतु इन हॉस्पिटलों के चक्कर से मुक्ति के लिए आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। आप अपने दैनिक दिनचर्या में वॉक को जोड़े, एक्सरसाइज को जोड़े और उन्हें भी वॉक के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और जून के एंड तक स्थितियां स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य होती हुई नजर आएंगी। तो ये था मीन राशि वालों का मासिक राशिफल। मीन राशि वालों के लिए उपाय मैं लेकर आई हूं कि आपको जून महीने में क्या उपाय करने चाहिए। तो जून महीने में आपको विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। वसुदेवम सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस मंत्र का यदि आप डेली व्हाइट वैजयंती माला से जाप करते हैं तो आपके लिए विशेष फलकारी रहता है। आपका भाग्योदय होगा, आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर होगी, आपकी पर्सनैलिटी में निखार होगा। विशेष रूप से आपके संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। उनके और आपके बीच में ट्यूनिंग अच्छी जाएगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ ही यदि शेष नाग पर परद विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा को आप अपने पूजा कक्ष में लाकर गुरुवार के दिन स्थापित करते हैं और उनकी नित्य पूजा आराधना करते हैं तो विष्णु भगवान की पूजा आराधना से आपको माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु भगवान की भार्या है। इसीलिए आप यदि विष्णु भगवान की पूजा आराधना करेंगे तो आपके कारोबार में आपको उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताए, जो आपको अवश्य जून महीने में करने चाहिए। मेरी तरफ से बताई गई जानकारी आप जरूर अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप जरूर करें। इससे आपको आपकी लाइफ में आ रही समस्याओं को दूर करने में सहायता मिलेगी और आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।